नमस्कार दोस्तों, मैं रवि सिवरे आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल E2S क्लासेस में। आज दोस्तों हम लोग बात करेंगे विद्युत मोटर की कि जो विद्युत मोटर होता है ये इसका क्या कार्य होता है, ये कैसे कार्य करता है और इसमें क्या क्या होता है, इसके जो पार्ट होते हैं वो कैसे बने होते हैं, इसको कैसे लगाया जाता है, इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। तो बात करते हैं विद्युत मोटर की। पहले बात करते हैं कि विद्युत मोटर का कार्य क्या होता है। तो दोस्तों विद्युत मोटर जो होता है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ये क्या करता है, जो विद्युत ऊर्जा होती है उसको क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। अब यांत्रिक ऊर्जा में कैसे परिवर्तन करता है, यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है दोस्तों, तो आपने देखा होगा घरों में पंखा लगा होता है। तो पंखा जब हम लाइट स्विच ऑफ कर देते हैं तो पंखा रुक जाता है। तो पंखा जब रुक जाता है तो वो दोस्तों हमारी कैसी ऊर्जा हो गई, स्थितिज ऊर्जा हो गई। लेकिन जब हम स्विच ऑन करते हैं तो वो स्विच ऑन करने के बाद उसमें क्या होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। वो विद्युत धारा क्या करती है, पंखे को चालू कर देती है। पंखा हमारा क्या हो जाता है, स्थित ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में आ जाता है, गति करने लगता है। तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग ही क्या कहलाता है दोस्तों, हमारी यांत्रिक ऊर्जा। तो वही पंखे में मोटर भी लगी होती है, आपको पता है। तो वही मोटर का कार्य क्या होता है दोस्तों, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करना। अब इसका सिद्धांत दोस्तों क्या होता है, अब बात करते हैं दोस्तों इसके सिद्धांत की। सिद्धांत, तो दोस्तों इसका सिद्धांत जो होता है वो होता है कि जब हम किसी कुंडली को विद्युत क्षेत्र में रखते हैं और उसके बाद उसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या करता है, वो एक बल युग्म कार्य करता है। उस कुंडली के ऊपर एक बल युग्म कार्य करने लगता है और वो बल युग्म क्या करता है, जो हमारी कुंडली लगी होती है उसको क्या करता है, घुमाने के लिए प्रेशर करता है, मतलब उसको घुमाता है। जब हमारी कुंडली घूमने लगती है तो जब उसके बाद मोटर चालू होकर क्या करती है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। अब बात करते हैं चित्र की। दोस्तों जो चित्र बना है ये विद्युत मोटर का चित्र है। आप इसमें दोस्तों देख रहे होंगे कि ये जो N और S ये हमारे क्या होते हैं, N और S। N होता है दोस्तों उत्तरी ध्रुव तथा S होता है हमारा दक्षिण ध्रुव। आपको पता है चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी और दक्षिणी। तो ये दोस्तों हमारा जो N है, ये तो हमारा N और S दोनों क्या है दोस्तों, चुंबक हैं। ये क्या है दोस्तों, चुंबक। तो हम इसके जब पार्ट की बात करें इसमें पहला आता है चुंबक क्षेत्र। चुंबक दोस्तों क्या है हमारे, N और S। N होता है दोस्तों हमारा उत्तरी ध्रुव और S होता है हमारा दक्षिणी ध्रुव। तो दो चुंबक लगे हुए हैं। हमने क्या कहा, चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली को, दोस्तों हमारी कुंडली क्या होती है, आप जैसे देख रहे होंगे A B C D, इसको बोलते हैं आर्मेचर। ये दोस्तों क्या होती है, कुंडली होती है, एक कुंडली के आप दोस्तों फिगर में देख रहे होंगे A B C D। और ये दो कुंडली दोस्तों कैसी होती है, आयताकार। ये दोस्तों कैसी होती है, आयताकार। आपने अपना तो पढ़ा होगा आयत, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, वो क्या आकृति क्या कहलाती है, आयत। तो जो हमारी कुंडली है दोस्तों आप देख रहे होंगे इसमें ये A B C D, ये हमारी दोस्तों कैसी है, कुंडली है, कैसी है, आयताकार। अब कुंडली कैसे बनी होती है दोस्तों, तो कुंडली में होते हैं तांबे के तारों के फेरों से, मतलब कुंडली में क्या होता है दोस्तों, तांबे के जो तार होते हैं उनको लपेट के अनेक बार बहुत सारे तारों में लपेट के बनाया जाता है। इनके तारों के फेरों, अधिक से अधिक फेरों से। तो दोस्तों हमने आर्मेचर में जो कुंडली देखा, तो ये आयताकार एक कुंडली होती है। जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं A B C D, ये हमारी क्या है, कुंडली लगी है, जो कहाँ है, जो हमारे क्षेत्र चुंबक हैं उनके बीच में रखी होती है। ये आयताकार होती है और ये क्या होती है, तांबे के तारों से बनी होती है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों विभक्त वलय। इसमें तीसरा पॉइंट आता है दोस्तों, विभक्त वलय। तो दोस्तों हमारे विभक्त वलय क्या होते हैं, आप जैसे चित्र में देख रहे होंगे ये चीज, इनको क्या बोलते हैं दोस्तों, विभक्त वलय। ये दोनों क्या होते हैं दोस्तों, विभक्त वलय। ये क्या होते हैं, जो हमारी कुंडली होते हैं, कुंडली के दोनों सिरों से जुड़े हुए होते हैं, कनेक्ट होते हैं। ये होते हैं हमारे दोस्तों विभक्त वलय, जो कुंडली को घुमाने का काम करते हैं। इन्हीं से कुंडली क्या होती है, हमारी जो आधार कुंडली होती है वो क्या होती है, जो जुड़ी होती है, L और M। आप देख सकते हैं L और M। ये क्या होते हैं दोस्तों, हमारे विभक्त वलय होते हैं।
अब जब बात करते हैं B1 और B2, ये दोस्तों होते हैं हमारे ब्रुश। क्या होते हैं दोस्तों? ब्रुश। ये दोस्तों हमारे कार्बन के बने होते हैं। किस चीज के बने होते हैं दोस्तों? कार्बन के। कार्बन की दो पत्तियां, आप चित्र में देख सकते हैं B1 और B2। ये कार्बन की दो पत्तियां होती हैं B1 और B2। इनका कार्य क्या होता है दोस्तों? जब हम बैटरी से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये विद्युत धारा क्या करती है? कार्बन की एक पत्ती से कनेक्ट होकर विभक्त वलय में जाती है। उसके बाद विभक्त वलय क्या करता है? कुंडली को घुमाने का कार्य करता है। तो जब कुंडली और ये ब्रुश से क्या होता है? एक ब्रुश से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तथा दूसरे ब्रुश से विद्युत धारा बाहर आती है। तो जब हम बैटरी से दोस्तों इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये विद्युत धारा एक ब्रुश से जाकर विभक्त वलय से उसके बाद कुंडली को क्या करती है? घुमाने का, चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली रखी होती है, उसको घुमाने का कार्य करती है। उसके बाद जब कुंडली हमारी आधी घूम जाती है, जब कुंडली दोस्तों हमारी क्या हो जाती है? आधी घूम जाती है, तो जो विद्युत धारा होती है वो पहले वाले ब्रुश से उसका कनेक्शन हट जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? हट जाता है। वो फिर कनेक्शन दूसरे वाले से जो हमारा ब्रुश लगा होता है उससे जुड़ जाता है और वो ब्रुश क्या करता है? कुंडली को पूरा घुमा देता है और विद्युत धारा बाहर आ जाती है। तो यही काम दोस्तों हर बार चलता रहता है। ये पहली वाली विद्युत धारा को ले जाती है तो दूसरी वाली बाहर कर देती है। हमारी जो कुंडली होती है वो पूरी घूमती रहती है और जब कुंडली पूरी राउंड करती रहेगी तो हमारा मोटर क्या होता है दोस्तों? चालू हो जाता है। उसका कार्य आपको बता दिया। इसे क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अब इसकी कार्य विधि दोस्तों क्या होती है? अब बात करते हैं दोस्तों की कार्य विधि की, मतलब ये किस तरह कार्य करता है। कार्य विधि के लिए दोस्तों पहले इसमें क्षेत्र चुंबक होते हैं। आपको बता दिया कि ये आपको चित्र समझा दिया है कि ये दोनों N और S हमारे क्षेत्र चुंबक होते हैं। N होता है हमारा उत्तरी ध्रुव, S होता है दक्षिण ध्रुव। A B C D एक हमारी आयताकार कुंडली होती है जो तांबे के तार के फेरों के द्वारा अनेक फेरों से बनाई जाती है। ये हमारे L और M दोस्तों विभक्त वलय होते हैं। विभक्त वलय काफी इंपॉर्टेंट काम होता है विभक्त वलय का मोटर के अंदर। और दूसरा हमारा B1 और B2 होता है दोस्तों हमारे ब्रुश होते हैं जो कार्बन की दो पत्तियां होती हैं जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है तथा बाहर आती है। ये दोस्तों हमारी बैटरी लगी हुई है। इसकी कार्य विधि होती है, जब हम किसी आयताकार कुंडली को विद्युत क्षेत्र में रखते हैं और हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो विद्युत मोटर की दोस्तों बात करते हैं कार्य विधि की। तो कार्य विधि क्या होती है दोस्तों? जब हम बैटरी से इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जब हम बैटरी से विद्युत धारा जब हम बैटरी से इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है? जब कुंडली तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से दोस्तों, आप फ्लेमिंग का बाएं हाथ क्या होता है? नियम होता है कि जब हम बाएं हाथ के अंगूठे के पास की दो उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा बल की दिशा तथा अंगूठे की पास वाली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा नीचे की उंगली विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करें। और इसको किस प्रकार फैलाएं? तीनों आपस में क्या हो? लंबवत हो। ये फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम होता है। तो इसी नियम से क्या होता है? कुंडली के AB इस पर और BCD इस पर दो बल कार्य करने लगते हैं। जब हम बैटरी द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम क्या होता है? जब हम बाएं हाथ के अंगूठे और उसके पास की दो उंगलियों को इस लंबवत फैलाएं तो हमारा अंगूठा क्या करता है? बल की दिशा, अंगूठे के पास वाली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा हमारी बीच की उंगली मध्यिका वो क्या करती है? धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो जब हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से तो क्या होता है? कुंडली AB और CD पर दो बल कार्य करने लगते हैं। ये बल क्या करते हैं दोस्तों? आपस में एक बल युग्म बना लेते हैं। बल युग्म बना लेते हैं। इसी बल युग्म के कारण कुंडली क्या होती है दोस्तों? हमारी घूमने लगती है। कुंडली क्या होती है दोस्तों? घूमने लगती है।
कुंडली घूमने लगती है, और जब कुंडली हमारी घूमती है तो कुंडली के साथ साथ में हमारे विभक्त बल भी घूमने लगते हैं। लेकिन बैटरी का जो धन सिरा होता है वो धन ही रहता है तथा जो ऋण सिरा होता है वो ऋण ही रहता है। ये मोटर की दोस्तों कार्य विधि होती है। इसमें होता है विभक्त बल। विभक्त बल का दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट महत्व होता है मोटर में, जिसको आप एक बार अच्छे से समझा रहा हूं। विभक्त बल क्या होते हैं दोस्तों? विभक्त बल जो हमारी कुंडली होती है उससे जुड़े होते हैं। आप इस चित्र में देख रहे होंगे L और M, ये दोनों हमारे क्या है दोस्तों? विभक्त बल है। ये क्या है? कुंडली से जुड़े होते हैं। इनका क्या 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 कार्य क्या होता है दोस्तों? ये दोस्तों क्या करते हैं, धारा जो विद्युत धारा हम इसमें प्रवाहित करते हैं उसकी दिशा को बदलना, उसकी दिशा को बदलना। ये जब क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो जब ये वाला होता है, ये ब्रश के पास में विद्युत धारा गई तो ये जब कुंडली हमारी आधी राउंड कर जाती है, आधी राउंड कर जाती है, तो आधी राउंड करने के बाद जो हमारा दूसरा ब्रश है, दूसरा उसमें विद्युत धारा जो प्रवाहित होती है, तो ये क्या करता है, पहला वाला जो विभक्त बल है इससे धारा क्या होती है, हट जाती है। तो जब इससे जुड़ा रहता है तो ये क्या करता है, धारा यहाँ से प्रवाहित होती है और ये इसी दूसरे वाले विभक्त से जुड़ जाती है, और इसके जो इसका विभक्त बल होता है ये ब्रश से कनेक्ट रहता है, जुड़ा हुआ होता है, जिसके कारण विद्युत धारा बाहर निकल आती है। विभक्त बल का ये कार्य होता है। तो दोस्तों विद्युत मोटर को आपने अच्छे से समझा, बहुत ही सरल भाषा में इसका सिद्धांत, इसमें जो पार्ट लगे होते हैं, ये दोनों क्षेत्र चुंबक, कुंडली किस चीज की बनी होती है, कैसी होती है इसकी आकृति, विभक्त बल का कार्य आपने दोस्तों समझा, इसका क्या कार्य होता है, ब्रश का क्या कार्य होता है, उसका बैटरी जिससे हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, तथा अगर कोई डाउट आपके मन में हो तो उसको कमेंट करके बताएं, हम आपके डाउट को क्लियर करेंगे।